नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने बताया था पॉडमास के नियम के प्रयोग और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा टॉपिक जैसा सामने लिखा हुआ है परिमेय संख्या। तो आज हम लोग जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि परिमेय संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q या ऐसे भी कह सकते हैं कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे कहें हम कि p/q के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ऐसे जहां p और q दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं और क्या p जहां q इक्वल टू नॉट 0 क्या होना चाहिए, जहां पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों क्या है, पूर्णांक हैं तथा q इक्वल नॉट 0। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 1/2, ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आइए तो इस प्रकार हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं एक धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा, धनात्मक में तो होती हैं जैसे 1, 2 इस प्रकार, और ऋणात्मक में क्या ले लेते हैं जिनमें क्या होता है प्लस, और ऋणात्मक क्या होती है जो माइनस में हो, जो घाटे में हो। तो ये ऋणात्मक और धनात्मक होती है। उसके बाद आइए हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़। तो बच्चों आज हम बताएंगे आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे जोड़ी जाती है। परिमेय संख्या का जोड़। अच्छा ठीक है, अब जानते हैं परिमेय संख्याओं के जोड़ में जब हर क्या हो, जब हर समान हो। अच्छा, ये हर और अंश के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं अंश और हर क्या होता है। जैसे हमने लिखा अंश बटे, जैसे हमने क्या लिखा 1/2, इसमें ये जो होता है हमारा होता है अंश, इसको क्या बोलते हैं अंश, इससे नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। इस प्रकार हमारी डिग्री क्या प्राप्त होती है, अंश बटे हर। तो वही जब हमारे क्या हो, हर क्या हो, समान हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखिए जब हमारे क्या हो, हर समान हो। अच्छा, हर समान हो तो चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लिखा 3/4 प्लस 2/4। तो इसे जब हमें हल करना है तो हम हल करेंगे, हर का लालसा ले लेते हैं। अगर जब हर दोनों में समान होते हैं, दो पद हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो चाहे जितने भी हो, जहां पर हमारा हर समान होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हर ही को हम क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। ऊपर हमारी जो क्रिया होती है, जोड़ हो या घटाना हो, यहाँ पर क्या है परिमेय संख्याओं का जोड़। जब क्या हो, जो यहाँ पर चिन्ह है वही हम लगा लेते हैं। तो 3 + 2 इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा
3 और 2 5/4, यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए जैसे कहीं पर लिखा है नंबर 2 4/3 प्लस 5/3 माइनस 2/3। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसमें कहोगे कि आप इसमें प्लस है इसमें माइनस लगा हुआ, तो इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया। इसमें देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हर समान है सभी में, तो हम कर लेते हैं नीचे का लासा ले लेते हैं कितना 3, नीचे का लासा 3 हो जाएगा। तो ऊपर अंश में मतलब जो भी है अंश को जो चिन्हों के हिसाब से हम हल करेंगे। 4 प्लस है तो प्लस लगाइए, 5 माइनस है तो माइनस लिखिए, 2। इस प्रकार देखिए 4 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 9, और माइनस का कितना है 2, 9 माइनस 2/3। इस प्रकार 9 से 7 2 गया मेरा 7/3, हमारा यही आंसर प्राप्त हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 2/2। इस प्रकार देखते हैं कि हर इसमें भी समान है, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, इसका लासा तो 2 ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर के जितने 1 प्लस 3 प्लस 2 ये हो गया 3 2 5 1 6/2। अच्छा 6/2 आया, देखते हैं कि इसके 2 से 6 कट रहा है, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके आगे जब हर क्या असमान हो, क्या हो असमान हो। चलिए देखते हैं जब असमान हो मतलब समान ना हो। देखते हैं जब हर असमान हो, असमान का मतलब जब हर समान ना हो। देखिए असमान जैसे 3/2 प्लस 4/3 प्लस, चलिए पहले दोही का देखते हैं। ठीक है, पहले दोही पदों का देखते हैं, दोही संख्याओं का। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले या तो इसको हम लासा ले लें जैसे, या फिर इनको बराबर करें। तो लासा जैसे हमारा 3 और 2 का लासा कितना हो जाएगा, 3 और 2 का लासा हमें पता है 6 हो जाएगा। या फिर इनको बराबर कर लेते हैं। एक पहला तरीका हम ये बताते हैं आप लोगों को। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम हर को बराबर कर लें। हर को कैसे बराबर करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 है, ऐसा इसमें क्या करेंगे इन दोनों ये संख्याएं बराबर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 दूना 6 और 3, इन दोनों का पहाड़ा पड़िए 3 और 2 का, तो देखो 3 दूना 6 और 2 3 6 एक पास मिल जाते हैं, तो हमको इनको पहले 6 बनाना है। यहाँ पर तो हमें 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हम अंश में भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से क्या प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिए। अब यहाँ पर 4 है तो 4, अच्छा 3 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश में भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 3 9/6 प्लस 2 2 चक्को 8 8/6। इस प्रकार देखो हमारा
हर दोनों के बराबर हो गए, तो हम क्या करेंगे करेंगे 9 प्लस 8 बटे लासा कितना है 6, तो 9 8 17 बटे 6 कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। क्या करते हैं, एक तो तरीका ये हमारे पास है कि हर को हम क्या कर ले समान कर ले, बराबर करने के बाद हम हल कर लेंगे। सेकेंड तरीका क्या है देखिए इसका, सेकेंड मेथड ये है कि इसको हम लिखते हैं 3 बटे 4, 3 बटे 2 है, 3 बटे 2 प्लस 4 बटे 3, इन दोनों का लासा, देखिए लासा इन दोनों को कैसे मिलते हैं, इन दोनों का लासा होगा हमारा 6, इन दोनों का लासा में कितना प्राप्त हो गया 6। अच्छा चलिए, तो लासा हमारा हो गया 6, तो यहाँ पर है 3, अब 2 से भाग दीजिए 6 को, कितनी बार मिल जाएगा 2 से भाग, तो 2 3 6, तो यहाँ पर अंश में 3 से हम गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगाइए, उसके बाद 4 लिखते हैं। अब 3 से भाग दीजिए 6 को, क्योंकि इसमें लासा को भाग देना होता है हर से, तो हर से हम भाग दे रहे हैं लासा को, तो 3 दूना 6, तो 4 गुणे 2, इस प्रकार देखिए 3 3 9 और प्लस, इसको ऐसे छोटा लगता है, ठीक है, तो 3 3 9 और 4 दूना 8 बटे 6, इस प्रकार ही हमारा प्राप्त हुआ 9 8 17 बटे 6, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। देखिए ओके बच्चों, अब देखिए इसमें चाहे एक पद हो, चाहे एक संख्या हो, 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे हमारी 4 संख्या हो, कितनी भी संख्याएं हो, हमेशा चिन्ह का ध्यान रखना और शेष भी ऐसे हल करते रहना है। थैंक यू, जय हिंद।